ओम शांति। ओम शांति। तो आज 7 अप्रैल 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो प्रश्न सुनाने से पहले मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि मुरली के लास्ट के अंदर कल का पेपर का रिजल्ट अनाउंस होगा और अगली भट्टी के लिए थोड़ी सी जानकारी आज लास्ट में बता दी जाएगी। पूरी जानकारी फिर कल, क्योंकि परसों से नई भट्टी फिर शुरू होगी। और अब हम सुनते हैं आज की मुरली से प्रश्न। बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे अलबेले होकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? जो ड्रामा में हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बाबा के हैं ही। कोई भी कुछ कहेगा निमित्त तो आगे से क्या बोलेंगे? हम तो है ही, हम तो है ही, हमें तो पता ही है, बाबा को तो पता ही है ही। अलबेलेपन में क्या कहते हैं? हम तो बाबा के हैं ही। याद की मेहनत नहीं करते हैं, घड़ी घड़ी याद भूल जाते हैं। बाबा ने कहा यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। जिसको सेंटर में आने की छुट्टी नहीं होती है, बहनों से ज्ञान सुनने की छुट्टी नहीं होती है, यहाँ तक कि फोन के अंदर भी मुरली पढ़ने और सुनने की कोई अनुमति नहीं है। फोन भी उनसे ले लिया जाता है, बाहर निकलना भी बंद कर दिया जाता है। पता है, अड़ोस पड़ोस की कोई ना कोई आकर के इनको क्लास की योजनाएं या बातें या ज्ञान सुनाएंगी, तो उनका भी एंट्री बंद। ऐसी आत्माएं बाबा को कैसे याद करती? सोचो कैसे याद करती होगी? बाबा को, बाबा के घर को, बाबा की मुरली को, बाबा की सेवाओं को, बाबा के भोग को, बाबा की बहनों के संग को, सेवाओं को कैसे याद करती होगी? ये बांधेली जैसे कर सकती है, छुटेली वैसे कर सकती है? जिनको घर, जिसने पेपर दे दिए, जिनको घर वालों ने बोला आजाद हो, क्यों घर रहते हो, जाया करो, वो ऐसे कहते हैं। पर हम अलबेले हो जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने किनके जैसा याद करने के लिए कहा? जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। और आज की मुरली से गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। एक बार अच्छे से मिलकर के बोले, आत्मा अपने शांत स्वरूप में स्थित हो जाए और शांति के सागर बाबा को और ब्रह्मा बाबा को एक साथ हम मिलकर के बोलते हैं, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तो तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो। बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो। और बाप कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूँ। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, ये मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर के कोई पूछे तो कहेंगे ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। शिव बाबा कहते हैं हमारा ये शरीर नहीं है, ये हमने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए।
पहली पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते, वो तो आकर के पावन दुनिया में राज्य करते हैं। तो जब बाबा बोलते हैं कि कृष्ण नहीं है सबको पतित से पावन बनाने वाला, तो हमको अंदर में फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि लो इन्होंने शिव जी को बड़ा कह दिया और हमारे कृष्ण जी को छोटा कह दिया। ये तो बस वो बात होती है ना, जैसे घर के अंदर एक भाई है, वो माँ की कदर रखने के लिए, माँ की इतने सालों की पालना की रिस्पेक्ट रखने के लिए अपने युगल को ऐसा कह देता है कि हाँ तुमने अच्छा बनाया लेकिन माँ इससे भी अच्छा बनाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी पत्नी की कोई कदर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि तुझे तो कुछ ही बनाना नहीं आता। ये तो नहीं हुआ ना इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि बस क्लैरिटी मिली है कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जो माता जी बनाते हैं वो और ज्यादा स्वादिष्ट है। तो तुम अगर उनसे पूछो कि करोगे तो तुम। तो शिव बाबा जब गीता के भगवान की बात करते हैं, ज्ञान के सागर की बात करते हैं, पतित पावन की बात करते हैं, एक भगवान की बात करते हैं, तो उसके अंदर बाकी हम सभी धर्म वाले जो नीचे अभी हैं उनको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारे वालों की कोई इंसल्ट हुई है। हमारे वालों की इंसल्ट नहीं हुई है। हमारे वाले तो जहां थे उससे भी ऊंचे बाबा ने उनको किया है। कृष्ण को चोर दिखाया, लेकिन बाबा ने कहा वो तो चित्त चोर था, वो तो गुण चोर था, वो तो विशेषताओं का चोर था। वो कोई दूध घी या छाछ या कपड़े चुराने वाला कृष्ण नहीं था। तो यहाँ पर किसी के भी भावों को ठेस नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन क्लैरिटी मिलती है कि भाई अगर पूरे संसार को प्योर बनना है तो उसके लिए एक निराकार से ही जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि देवता को या धर्म पिता को सभी धर्म की आत्माएं नहीं मानती हैं। समझ में हम तो समझते हैं ना ये बातें, हमें तो पक्का है ना ये बातें कि गुरु नानक कौन है, महावीर स्वामी कौन है, गौतम बुद्ध कौन है, क्राइस्ट कौन है, फिर ये सभी देवताएं कौन है, इब्राहिम कौन है, मूसा, मोहम्मद, ये सभी कौन है। तो हम सभी को मालूम है कि ये सभी अपने अपने श्रेणी के अंदर उत्तम है, सर्वोत्तम है, इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ज्ञान का सागर कौन है? शिव बाबा। फिर भी सर्व आत्माओं को पतित से पावन बनाने वाला कौन है? निराकार। फिर भी इस पुरानी कलयुगी दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया बनाने वाला कौन है? वही है, वही है। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर के पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी ये ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता को ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर के ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। तो साकारी ब्रह्मा, आकारी ब्रह्मा, आकारी ब्रह्मा, साकारी ब्रह्मा, ये एक ही है। हम सभी का भी एक रूप कहाँ पर है? हम भी एक नीचे है, एक ऊपर है। ऊपर वाला रूप हमारा संपूर्ण होता है, बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल चमकीला, बिल्कुल बेदाग, अभी भी वो ऊपर है। नीचे वाला कैसा है? धुंधला है। कोई बहुत ज्यादा पापी है तो काला है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। अब हम सभी पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसके साथ मैचिंग करनी है? उसके साथ। और जिस दिन वो और ये लाइट का शरीर अंदर आत्मा एक जैसे हो गई, मतलब प्योरिटी एक लेवल की हो गई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? उसे बोलते हैं कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण अवस्था। तो ये शरीर फिर उस शरीर के अंदर मिल जाता है। ऐसा नहीं तो फिर कर्मों के अनुसार अब अगला जन्म लेना है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। तो वो कहाँ के हैं? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं,
ब्रह्मा सरस्वती सो ही लक्ष्मी नारायण, और फिर सारा ही कल्प 84 जन्मों बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो हमारी किताब है, वो किताब है ट्रांस की, इंग्लिश में वो किताब है ट्रांस। उसके अंदर सारे वतन के जो रहस्य है ना वो बताए हुए हैं। फरिश्तों की दुनिया कैसे होती है, वहां कैसे मुलाकात होती है, क्या बातें होती है, फरिश्ते भी कौन कौन से एरिया में वतन में है, किसका प्रकाश कितना है। तो वो इतनी मोटी सारी अंग्रेजी में किताब है ट्रांस की। तो उसके अंदर जो जो संदेश यहाँ पर जाती है उनके सारे अनुभव हैं। तो और साथ में क्या है, जो दुनिया के अंदर भी ट्रांस की बातें करी हुई है कि मरने के बाद में लोग कहते हैं कि हम ऊपर गए, एक बादलों की दुनिया थी, वहां पर एक सफेद सफेद कोई फरिश्ते के जैसा था, कोई भगवान था। फिर हम उसके पास बैठे, फिर उसने हमें ये दिखाया, फिर कहा तुमने ये किया, तुम्हें वापस नीचे जाना पड़ेगा। और फिर मैं वापस अपने, इसलिए मरे हुए लोग भी क्या हो जाते हैं, तो वो अपने ये एक्सपीरियंस बताते हैं, तो बॉडी से बाहर होने के अनुभव। तो वो बातें भी उसके अंदर लिखी हुई है। ये केवल ज्ञान वालों के साथ नहीं, संसार में सबके, बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो शिव बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण भी कौन है, मनुष्य हैं, और उनका है देवी देवता धर्म। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी है। ये प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चलाता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती। ये सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका बाबा का, इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा, इन दोनों के लौकिक बाप तो अपने अपने थे, वो अभी वो नहीं है। ये शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते हैं ना, अरदास है। तो बाबा ने कैसा गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर के बालक बनते हो। तो अभी एक के अंदर दोनों है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो एक ही शरीर के अंदर पिता भी बैठा है और माँ पालना देने वाली भी बैठी है। वहां पर अगर मानो हम देवी माता के आगे गए और हमने कहा तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो देवी तो फिजिकल एक देवी ही है, एक फीमेल है, तो उसको हमने पिता कैसे बोला, क्योंकि बाबा बोलते ना देवी देवताएं भी भगवान भगवती बन गए, भगवान के जैसे बन गए, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन ट्रुथ ऐसे है। तो ब्राह्मण आकर के भी क्या बने हैं, बालक बनते हो। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता या ज्ञान का सागर नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर तो एक ही है। और तुम सब, हम सब कौन है, नदियां। तुम सब हो नदियां। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। सागर को नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। यहाँ कहाँ, मधुबन में, माउंट आबू में भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। ये है चैतन्य, वो है जड़। ये बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट, ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर के ज्ञान स्नान से सबकी सदगति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। बरोबर हम सत्युग
त्रेता में पूज्य देवी देवता थे। अभी हम पुजारी मनुष्य बने हैं, फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा। तो आज बाबा हमको क्या बता रहे हैं? चक्कर के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा कैसे ब्राह्मण धर्म में आती है, एडॉप्ट होती है, तो फिर देवता धर्म में आती है, फिर क्षत्रिय वर्ण में आती है, फिर वैश्य वर्ण में आती है, फिर शूद्र वर्ण में आती है, फिर भगवान ब्रह्मा के तन में आते हैं, फिर हमें अडॉप्ट करते हैं। तो शूद्र से हम क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण बन जाते हैं। तो शूद्र तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण थोड़े बनेंगे जितने देवता बनने वाले हैं। 84 जन्म भी तुम लेते हो। ये भी तुमको बाप ने बताया है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तो पहले पहले जो आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। योग से खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। बाबा ने देखो कहा, जो बाबा बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। योग के समय क्या कहते हैं? हम तो बाबा के हैं ही, हम तो बाबा के हैं ही। बाबा को तो मैं एक सेकंड भी नहीं भूलती, बाबा तो मेरे साथ साथ रहते हैं। तो एक सेकंड भी नहीं भूलती तो फिर ये पाप कैसे हो जाता है मेरे से? एक सेकंड भी नहीं भूलती तो आंखें शरीरों को और शरीरों के जो भी ये दुनिया में चल रहे हैं इनको कैसे देख लेती है? फिर इस मुख से कुछ भी खाया या बोला या कहा कैसे जाता है? अगर बाबा मेरे साथ है ही तो इसको क्या कहते हैं बाबा? अलबेलापन कहते हैं। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से अच्छी है। बांधेलियों का योग कैसे होता है? वो तड़पती हैं। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। वो मधुबन जाने के लिए तरस रही है कि मरने से पहले मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, बाबा कैसे होगा सब कुछ। कोई उम्मीद का चांस नहीं है, लेकिन भगवान पर निश्चय है कि वो कुछ तो करेगा। और छुटेलियां मधुबन जाती है, क्या करती है? आराम भी दुनिया जहान का वहीं करना है, शॉपिंग भी वहीं करनी है, ईटिंग भी वहीं करनी है, आंखें भी वहीं घुमानी है। जिन लोगों से नहीं मिल पाते उनसे मीटिंगें भी वहीं करनी है, इनसे मिलने उनसे मिलने सबसे मिलने। और बांधेलियां तो इसलिए ज्यादा नंबर किसके बन जाएंगे? क्योंकि वो पहुंच के भी नहीं पहुंची है और वो ना पहुंचे भी आत्मा उसकी वहीं पहुंची हुई है। तो नंबर तो इसके मिलेंगे ना, नंबर तो इसके मिलेंगे मनसा के। अभी तो जाके आए, एक बार तो ले जाओ, एक बार तो ले जाओ, कुछ तो करो। उनको पता है होना कुछ नहीं है, उनको अपने आसपास के असर दिख रहे हैं, लेकिन निश्चय कि वो चुटकी बजाएगा और बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, सबके बुद्धि घुमा देगा और मेरे को ले जाएगा। और वो अंदर ही अंदर पूरी ट्रेनिंग ले रही है, पूरी तैयार है। अंदर ही अंदर वो बाबा का बच्चा या बच्ची जो भी आत्मा है, जितना उनको रोका जाएगा वो उतने ही ज्यादा क्या होते हैं? उतनी स्पीड, उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी। बांधेलियां योग में छुटेलियों से अच्छी हैं। वो तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो और तुम कहते हो कि हम घड़ी घड़ी याद को भूल जाते हैं। तुमको तूफान बहुत आते हैं और वो याद के लिए तड़पती है। हमको तूफान आ रहे हैं और वो तड़प रही है याद में। उसका योग टूट ही नहीं रहा है और यहाँ पर योग लग ही नहीं रहा है। क्या विडंबना है। भगवान का घर, तस्वीर, पवित्र स्थान, ऊंचा स्थान, और बुद्धि इधर उधर घूम रही है। वो कहाँ है, ये कहाँ है, किसके लिए बोला, क्यों नहीं बोला, इन बातों में। और वो सांस सांस के साथ किसको याद कर रही है?
बाबा, घर, सेवा, नियम, मधुबन, भोग, एक दाना पर है ही नहीं कोई जरिया, कहाँ से पहुंचाए उनके पास। तो वो ना खा के भी वो सब कुछ खा लेती है, इंतजार करो। शिव बाबा ने कहा तुम तड़पते नहीं हो, ये लो रिजल्ट सुना दिया बाबा ने तो हमारा। वो तड़पती है, बाबा ने कहा तुमको तड़प ही नहीं है। आगे से आगे तैयार है, ये देखो आगे से आगे तैयार। 1985 की किताब आपके लिए तैयार है, पूरा का पूरा योजना रफली यहाँ पर तैयार है आपके लिए, जिनके लिए आप भी तैयार हो। आगे से आगे हमारे लिए तो भगवान ने सब कुछ तैयार करके रखा है, लेकिन वही बात है, देखने वालों की, जिसकी जिस्म की आंखें हैं, चमड़ी की आंखें, देह अभिमान की आंखें, उनको भी ये दिखता है ये तो इन्होंने तैयार किया है, ये तो ये कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास ये आंखें नहीं है ना, जिसके पास तीसरी आंख है, प्रेम की आंख, उसकी पालना को देखने की, अब वो कहते हैं कि ये इनका प्रबंध नहीं, ये उसकी योजना है मेरे लिए, ये उसकी योजना है मेरे लिए। अपने आप तो कहाँ पहुंच जाते 1984 तक हम। 1984 का ये जो भारत के अंदर हुआ सब कुछ, उससे हम बाहर निकल कर के आए हैं। बाबा ने कहा था ना पिछली मुरलियों में। तो शिव बाबा ने कहा वो तड़पती है, तुम नहीं तड़पते हो। उनका घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। एक कन्या जो सेंटर में रहती है, एक कन्या जो सेंटर में कारणवश जा ही नहीं पा रही है, उसका योजना प्रबंध बन ही नहीं पा रहा है, कभी किस पक्ष से कभी किस पक्ष से, लेकिन वो जहां है, जिस हालात में है, वहीं पर ही उसने बाबा बाबा शुरू कर दिया। नंबर ज्यादा किसके बन जाते हैं? क्योंकि उसको तड़प है, उसको अभी तक बहुत कुछ पाना बाकी है जो उसको आराम से नहीं मिला, वो सब वो मेहनत से हासिल करना चाहती है आत्मा, तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। शिव बाबा ने कहा तुम जानते हो बाप की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी, उनको तो घर बैठे ऊंच पद मिल जाएगा। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो, दिन रात याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो, हम बाबा के बच्चे हैं। यहाँ पे भगवान मिल गया तो ज्यादा बातें आ रही है, चॉइस है, इधर इधर वाले बाबा को पकड़ूं कि इधर वाले को पकड़ूं, इधर 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 ऑप्शन में घूम रहे हैं। मजाक बना के रखा है, तमाशा बना करके रखा है। और फिर अगर कुछ कह दो तो कहते हैं बाबा तो एक ही है ना, तो एक ही है तो टिको फिर एक जगह। जब एक ही है तो रुको एक जगह, फिर क्यों भाग रहे हैं हम इधर उधर? क्या हमको पाना भी बाकी रह गया है, लेकिन छुटेले है ना, इसके लिए छूटे हुए हैं, मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। शिव बाबा ने कहा तुम अलबेले बन पड़े हो, बाबा के बच्चे हैं हम ये शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, ये अंदर में स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। संकल्प विकल्प, मेरे पास इतना लड्डू है पर उसके हाथ में लड्डू थोड़ा बड़ा है, उसके हाथ का लड्डू देखने के चक्कर में खुद के हाथ में जो भी मुंह में आने वाला था वो छूटेगा, छूट जाता है लोगों के, समझ रहे ना? इसलिए शिव बाबा ने कहा कि ये माया है जो याद में भी नहीं रहने देती। याद से तो बहुत खुशी रहेगी ना, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। तो बताओ, हाथ ऊपर करो, गुटखा, झुटका और गुटखा, किसको पता है क्या होता है? तीनों। पिंकी बहन, गुटका पहले बताओ, झुटका वो नींद वाला झुटका, गुटका खाने वाला गुटका, और गुटका गुट जाते हैं, और गुटका और कर लेंगे। बाबा किसको बोलते गुटका? ये तो है ही है लापरवाही, लापरवाही, वो तो झुटका है, वो सुना नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। व्यर्थ, जो बहुत व्यर्थ में जाते हैं ना,
उस दिन हमने क्या बात करी थी? बाबा के मुरली के पन्ने पर एक वाक्य आया था, बाबा को पा करके भी ये नहीं किया, तो फिर बाबा का बनकर क्या किया? चौथी पन्ने पर ऊपर के पहरे में ये वाक्य आया था, 4-5 दिन पहले ही आया है कि बाबा का बन करके भी ये नहीं किया, तो फिर क्या किया? तो हमने फिर बाबा ने तो छोड़ दी यहाँ पर बात, पर अपनों ने इस बात को आगे लिया था कि भाई कुछ तो किया, ऐसे तो हम नहीं निकाले हमने बीके लाइफ। याद नहीं किया तो फिर क्या किया? इन लोगों से मिल करके, इन स्थानों पर आ करके, ये ड्रेस पहन करके, ये लिंक्स बना करके, लिंक भी बन जाते हैं ना यार लोगों के, हमारे काम निकालने वाले लोग भी हमको मिल जाते हैं। तो ये जो लिंक हमने यहाँ बनाए, ये जो स्थान हमको मिले, ये जो लोग हमको मिले, बाबा का बन करके मैंने वर्षा तो नहीं प्राप्त किया, तो क्या किया? मैंने ये गुटखा खाया। यहाँ पर आकर भी मैंने क्या कर लिया? गुटखा खा लिया। तो गुटखा किसे बोलते हैं? व्यर्थ को, जो ये घूम रही है। याद नहीं करेंगे तो क्या खाते रहेंगे? गुटखा कुछ तो करेंगे, तो वो ये करेंगे। आधा कल्प तुमने रावण के राज्य में दुख देके अकाली मृत्यु होता ही आया है, दुख तो है ही, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता ही है। नहीं, उधर से ही बंद हुआ शायद। बाबा ने कहा भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता ही है ना। जब कोई शरीर त्यागता है तो कोई कितना भी साहूकार हो, चाहे गरीब हो, उसको दुख तो होगा ही। अकाले मृत्यु हो जाती है। सत्युग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होते। वैसे जरूरी नहीं है, इससे सारी रिकॉर्डिंग आवाज सही होगी। सत्युग में बाबा ने कहा अकाले मृत्यु नहीं होती है और वहां कोई बीमार भी नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। बाबा ने कहा मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ये स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है, ये शिव बाबा बैठ करके समझाते हैं। तो आज की मुरली में बाबा क्या बता रहे हैं? स्वदर्शन, पूरे हमारे वर्णों के बारे में बता रहे हैं। देखो बाबा ने कहा तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सत्यु के आदि में श्री कृष्ण था। तो जिनके सामने बैठे हैं ना, भले ही शिव बाबा कहें कि ये साधारण है, इसको याद नहीं करना है, बाबा तो कह रहे हैं ताकि हमको स्पष्टीकरण रहे कि प्राप्ति मुझे सारी किससे होगी? निराकार से होगी। लेकिन हमको ये वाली पॉइंट्स भी नहीं भूलनी है कि जिसके सामने हम बैठे हैं, ये बूढ़ा बाबा, ये कौन सी आत्मा है? प्रथम विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण की आत्मा है। ये 84वां जन्म है। तो जिनको ये याद रहता है वो ब्रह्मा बाबा का बहुत ज्यादा रिगार्ड रखते हैं, बहुत रिगार्ड रखते हैं। 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश किया, एडॉप्ट किया। खुद कहते हैं मैंने स्तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है, फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी के लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे, अंडरलाइन, जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। जो लायक बनेंगे राजाई में वही आएंगे। तो एक जगह मुरली सुनाने के लिए गए, वो कहते सबको समझ में आ गया, पर बाबा मुरली में रजाई को क्यों याद करता है? सर्दियों के दिन थे, तो वो कहते रजाई को क्यों, बाबा रजाई के बारे में बार बार क्यों कहते हैं? तो उनको बताया ये वो हमारी रजाई नहीं है, ये आत्मा को जो भगवान से प्रॉपर्टी मिलने वाली है, स्वर्ग की, सत्यु की, ये वो राजाई है। राजाई वो है रजाई और ये है राजाई। उन्होंने वही वाली रजाई समझी। जैसे शुरुआत में कोई मुरली किसी को कहते हैं ना, वहां जाओ वहां मुरली होती है, तो वो चले जाते हैं, फिर कहते हैं वहां तो, कहते सुन के आए मुरली? वो कहते हैं वहां तो कोई नहीं सुना रहा था, वहां तो कथा हो रही थी, वहां तो कथा हो रही थी, मुरली तो किसी ने नहीं सुनाई। शुरू में माताओं के ये अनुभव रहे होते हैं, यही सोच करके आए थे ये लोग भी कि यहाँ मुरली सुनाई जाएगी।
तो ये रजाई और ये मुरली ऐसी कुछ चीजें हैं। को उसके बाद कहते थे हम मुरली सुनाएंगे, मैंने कहा कोर्स में तो ज्ञान सुनानी आ गई, मुरली का सुनाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। और इसमें मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। मुख्य है पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकारों के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर के काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं, और तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तो ब्रह्मा कुमारियां होती है तो वो ये वाला हथियाला नहीं बांधती है। इसलिए बहुत सारे लोग जब बाबा के घरों में बाबा के बच्चों का विवाह होता है, तो जैसे विनायक जी को पहला कार्ड रखते हैं, इष्ट को रखते हैं, पूरे पुराने मंदिर को रखते हैं, तो वो उसी भावना से बाबा के आगे भी रख करके जाते हैं कि बाबा आपकी दुआएं, आपका आशीर्वाद इन आत्माओं की रक्षा करे, है ना। क्योंकि उनको तो अनुभव है, लेकिन जिसका जहां पर कर्म का खाता है उसको तो वहां जाना है, तो बाबा के आगे रख के जाते हैं। तो फिर वो बहनों को क्या बोलते हैं, आप सभी ने ऐसे ही किया है जिनकी विवाह बाद में हुए बच्चों के ज्ञान में आने के बाद। तो वो क्या करते हैं कि आपको आना है। जब वो नए नए होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको पता चलता है कि ये शादी में नहीं आते हैं। आगे पीछे ब्लेसिंग देने के लिए अगर बुलाएंगे, जो भी है वो बातें अलग है, लेकिन बाबा ने कहा ये निर्विकारी ब्राह्मण है ना, इसके लिए ऐसा नहीं होता है। तुम वो कैंसिल कराए, इनको बुला लिया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं होता है। तुम वो कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। काम चिता से काले बने, ज्ञान चिता से गोरे बन जाते हैं। बाप कहते हैं भले इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। ये अंगूठियां लोग मधुबन से लाते हैं और लोगों को बांट देते हैं, ऐसे बांट देते हैं। ऐसे बांटने के लिए अंगूठी। और बहनें कुछ कहती है तो कहते हैं कि हमें तो हर चीज में मना करते हैं, ये हर चीज में मना करते हैं। बच्चे बच्चियों की बात अलग है। बड़ों को भी हम पहनाए तो उनसे कोई नियम तो लेना हम। जैसे मुझे याद है लक्ष्मी बहन लॉकेट लेकर के आए थे अपनी बच्चियों के लिए, लेकिन उन्होंने जैसे लॉकेट खरीदे तो फिर उन्होंने मेरे को पकड़ा दी, कहते दीदी ये वो जब आएंगी ना तब आपके हाथों से आप उनको देना, ताकि उनको ये याद रहे कि कहाँ से मुझे मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है ना। तो ये कारण होते हैं। तो अंगूठी हमने क्यों पहनी है, क्योंकि अब हमने क्या प्रतिज्ञा, हमने मतलब परिवारों में रहने वालों ने क्या प्रतिज्ञा की है कि अब हम निर्विकारी जीवन जिएंगे। शिव बाबा भी है तो साजन भी है। सगाई की अंगूठी है ये। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उसने संगम पर यही प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए। बाबा ने देखो आज कितनी सुंदर बात कही कि हमारे रघुकुल के जो पति थे राघव राजा राम दशरथ के लाल, तो उनको जो धनुष दिखाया गया, बाबा ने कहा वो तो आत्मा बहुत मर्यादा में शांत मूर्त आत्मा थी, तो उसको तो धनुष भी चित्र में नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ लिखना चाहिए चंद्रवंशी। इसलिए हमारे चित्रों में राम जी को धनुष नहीं है, खाली हम बताते हैं। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको ये चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वो है मनुष्यों की बनाई हुई कथा, नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ है ही नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं परंतु अमरपुरी तो कोई जाते नहीं है। मृत्यु लोक 2500 वर्ष तक चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनाती है, वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने वाली कथा। अभिज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है तो आत्म अभिमानी बनना है, तो तीजरी की कथा आत्मा का तीसरा नेत्र। मैं शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है।
मनुष्य सब देह अभिमानी हैं, बाप आकर के देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं ये सब रोंग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं बिंदी मिसल हूँ, तुम नहीं जानते, ये भी नहीं जानते थे। अभी बाप समझाते हैं तो इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, जिसको संशय होता है उसका क्या हो जाता है? विनाश। वो वाला विनाश नहीं हो जाता। विनाश ज्ञान की बुद्धि जो यहाँ से मिलनी थी वो अब खत्म हो चुकी है, वो नहीं मिलेगी। इसलिए क्या रखो? निश्चय रखो कि बाबा अगर कोई बात बता रहे हैं तो जरूर वो सच्ची होगी। देखो कोई हकीम, कोई फकीर, कोई राह चलता भी अगर हमें कुछ कह देगा ना, कि जैसे एक बहन ने हमको बताया था कि कोई आया था उनके घर हाथी लेकर के, तो उन्होंने उनको बहुत कुछ बता दिया, उन्होंने बहुत कुछ सुन भी लिया। सुन सुना करके पैसे वैसे दे करके वो गायब भी हो गया। अगली बार ये सामान देने के लिए तो आए नहीं। उनकी बातों पर भी तो निश्चय कर रहे हैं ना। जब कोई हमें बताता है कि ये धागा पहनने से आपका ये हो जाएगा, हम पूछते हैं कितनों का किया आपने, ये कितने दिन में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हम कैसे मानने, होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं बोलते, बस पहना दो, हमें तो निकलना है भाई इस प्रॉब्लम से बाहर, हमारा तो ये कर दो, हमें तो निकलना है। लेकिन जब भगवान कोई बात बता रहा है, पवित्र बनो, योगी बनो, तो उसके आगे कितने सारे प्रश्न करते हैं। ऐसे कैसे मान लें, ऐसे कैसे हो जाएगा, दुनिया का क्या होगा? दुनिया की जैसे सारी चिंता किसको है? क्या कर रहे हैं हम दुनिया के लिए? मैं उन लोगों से पूछती हूँ बहुत बारी कि आपको इतनी चिंता हो रही है, पर आप बताओ प्रिय आत्मन, आप कर क्या रहे हो फिर दुनिया के लिए? तो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो समाज के एक प्राणी हैं। तो फिर कर नहीं सकते तो फिर इतनी ज्यादा टेंशन लेने से क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। इसलिए शिव बाबा हमको क्या कहते हैं? निश्चय रखोगे तो क्या हो जाएगा? विजय हो जाएगी। संशय रखोगे तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। हाँ, फिर वो पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्माभिमानी बनने में ही मेहनत है। तो ठीक है, बाबा ने कहा खाना पकाते बुद्धि किसकी तरफ हो? कल खाना खाते हुए याद रहा सब कुछ? कल ज्यादा याद रहना चाहिए था, क्योंकि कल मुरली किस पे चली थी? खाने पे चली थी, भोजन पर चली थी। भोजन शुद्ध पवित्र, शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन, परहेज रखनी है, परहेज रखनी है। स्टार्ट करते तो एक गराई तक तो याद रहता है, 2 तक याद रहता है, उसके बाद वो कीड़े इतने डिमांड करते हैं, फटाफट खा लो, फटाफट खा लो। कल बाबा ने खाने की परहेज के बारे में बताया। आज पकाने वालों को बाबा ने कहा है कि खाना पकाते बुद्धि किसकी तरफ रहे? बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में ये प्रैक्टिस करनी है, चाहे कमा रहे हैं, चाहे खा रहे हैं, चाहे बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। रोटी बेलते अपने माशुक को याद करते रहना, ये अभ्यास हर बात में चाहिए। ये अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनोगे। देखो बाबा ने कहा 8 घंटा कर्म करने के लिए छुट्टी है। बाबा ने हमें पूरा 24 घंटे का चार्ट दिया है। 8 घंटा रेस्ट करो, 8 घंटा खूब सारी कर्मणा, घर का काम, कमाई, पढ़ाई लिखाई सब करो, और बाकी जो 8 घंटा बचा उसमें बाबा ने क्या कहा है? मुझे याद करो, सेवा करो। 4 घंटा रुक करके याद करना, 4 घंटा सेवा कर्मणा के अंदर बाबा को याद करना। 8 घंटे का पूरा हिसाब है। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर के बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे, लेकिन हम तो आज सुनाएंगे, कल तो सीधा हम कहेंगे ये सुनते ही नहीं है। सीधा बाबा से भी बढ़कर है हम, भगवान से भी ऊपर निकल गए हैं। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिलना है। भारतवासियों को समझाते हैं
बाप आते भी भारत में, देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि ये है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। क्योंकि ये क्या है, ये एक ज्ञान है। तो सभी एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी आप किसी को बताओगे तो आपको शायद ये बात काम में आए, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब हम कहीं पर ज्ञान सुनाने जाते हैं, उनको ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमको भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अच्छा लगते लगते अगला प्रश्न मन के अंदर क्या, एक युद्ध शुरू हो जाती है कि अब हम इधर जाएंगे तो हमें अपने वाले को छोड़ना पड़ेगा, मुंह मोड़ना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ऐसे से करके हैं हाँ, हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, ये वो सब चीजें। तो हम उनको क्या कहते हैं, मैं उनको क्या कहती हूँ, तो हम उनको यही बातें कहते हैं कि देखो ये क्या, एक स्कूल है। बाबा के सब बच्चे यही बातें कहती है कि एक स्कूल होता है दुनिया के अंदर, वहां सभी बच्चे एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ना, एक जैसी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। मानो एक ही क्लास वहां पर लगती है 10वीं की, तो एक ही जैसी बुक्स लेकर के जाएंगे, एक ही जैसा टीचर उनको पढ़ाने वाला होगा। 6-7 घंटे वो स्कूल में रुकेंगे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सामाजिक, ये वो सब कुछ पढ़ने के बाद में जब टन 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 स्कूल की घंटी बजेगी, वो सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकलेंगे। क्या ऐसा होगा क्या कि जब अंदर गए थे तो कोई सिख था, कोई क्रिश्चियन था और कोई मुस्लिम था, और बाहर आए 6-7 घंटे के बाद तो कोई सिख है वो ईसाई बन गया, ईसाई है वो मुसलमान बन गया? ऐसा होता है? नहीं होता ना। वो जिस धर्म के साथ गए थे अपना पढ़ करके, क्योंकि वो पढ़ाई जीवन यापन करने की है, आजीविका के लिए है, कमाई के लिए है, पैरों पर खड़े होने के लिए है। तो उसी प्रकार हम जब लोगों को ये बात कहते हैं कि ये सेंटर क्या है, ये पाठशालाएं क्या है, तो उनको बताते देखो इसका नाम क्या है, पाठशाला, ब्रह्मा कुमारी सेंटर, विश्वविद्यालय, एक स्कूल है। यहाँ पर भी लोग आते हैं, यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं, चाहो तो अपने यूनिफॉर्म में आएंगे, बाकी जो जिस धर्म का वो उसी धर्म का, और वापस चले जाते हैं। धर्म नहीं बदलता, बदलना धर्म है भी नहीं, क्या बदलनी है, क्योंकि धर्म को तो हम समझ ही नहीं पाए वो क्या होता है। तो शरीर का धर्म नहीं बदलना, मन की जो धारणाएं बना के रखी है ना कि मैं उनको कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उनकी बात को कभी नहीं भूलूंगी, मैं तो कभी नहीं सुधरूंगी, मैं ये खाना कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं ऐसे नहीं होंगी। हमें तो वो बदलने के लिए, पैरों पर खड़ा होने के लिए यहाँ पर पढ़ाई जाती है। तो फिर वो लोग खुश हो जाते हैं, फिर वो दोनों बातों को अलग रखते हैं। धर्म शरीर का अलग है, वो तो जब तक जिंदा रहेंगे वही रहेगा, मरेंगे दूसरे घर में पैदा होंगे, फिर वो धर्म, जिस धर्म से बिल्कुल कट्टर थे उसी घर में जाकर के पैदा हो गए, अब वो धर्म क्या लगने लग जाएगा, अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन आत्मा तो सदा काल के लिए है। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान सभी के लिए है, सब आएंगे, बहुत आएंगे आगे चल करके, क्योंकि यह है सहज याद और सहज वर्षा। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा होती है। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब दशा है राहु की, सबसे खराब दशा है राहु की। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, ये दशा है वृक्षपति की। इस वृक्ष का पति कौन है? बीज रूप शिव बाबा। क्षत्रिय पर चंद्र की दशा, चंद्र, यहाँ पर चक्र लिखा हुआ है, चक्र। चंद्रों से, हाँ, वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा होती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। बाबा ने कहा ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। थोड़े दिन हमको किसी ने बोला कि आपके ऊपर तो शुक्र की दशा चल रही है। हमने बोला कि नहीं, मेरे ऊपर तो बृहस्पति की दशा है। तो उनको लगा कि सच में इनको मालूम है अपनी दशाएं, ये भी इन बातों में है।
तो फिर थोड़ी देर इधर उधर हो गए, फिर आकर के बोला सही कहा, आपके ऊपर तो बृहस्पति की दशा है। मैंने कहा हाँ हमें पता है। ये 2-4 दिन पहले का इंसिडेंट है। कुछ ज्ञान देने आते हैं, कुछ लेने आते हैं। सारे लेने तो कम, देने ज्यादा आते हैं। पहले तो लेते ही हैं, बाद में थोड़े इंजेक्शन लग करके थोड़ी शक्ति आ जाती है तो फिर वो देना शुरू कर देते। देखो बाकी तो सब आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो और अच्छा हो जाएगा। उनको कहते हैं हाँ जी, मतलब आत्मा के अंदर शक्ति आ गई। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। मूर्छित आए थे, सुरजित हो गए, इतने सुरजित हो गए कि दीदियों को भी ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। और क्या चाहिए, ताकत आ चुकी है। जाओ अब उस समाज में जाकर के अपनी ताकत को सही दिशा में लगाओ, यही काम है। घर वाले भेजते हैं कि डिप्रेशन में पैसे ही उनके जाते। एक भाई अपनी युगल को लेकर के आए, कहते कि ये डिप्रेशन में जा चुकी है। और सच में आप उनको देखते तो आपको लगता, क्योंकि उनके कपड़े, उनका हुलिया, सब चीजें ऐसी हुई थी कि वो आत्मा अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं तो यहाँ नहीं थी तो अंजू बहन थे पीछे से, तो मैं नहीं होती तो यही कोर्स कराते हैं आज भी। तो इन्होंने मैंने कहा कि आज ऐसे ऐसे करके कोई आने वाले हैं तो आप समय निकाल लेना, इस समय चले जाना क्लास में। ठीक है जी। वो आए, वो कहते ये डिप्रेशन में। इन्होंने आगे से बोला कहाँ डिप्रेशन में, बिल्कुल तो ठीक है ये। वो सारा काम अपने पति से अपने घर का करवाती थी। तो इन्होंने बोला कि भाई जी आपको कोई काम नहीं करना, सब ये करेंगे, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगले दिन इतने सुंदर वो बनकर के आए, ठीक। तीसरे दिन तो इतने ज्यादा ठीक हो गए कि क्या ही आपको बताएं। अब ठीक है, इसके लिए हमारे ऊपर कौन सी दशा है, बृहस्पति। औरों पे भी कौन सी चढ़ानी है, राहु उतारना है सबका, बृहस्पति को चढ़ाना है। इसलिए ब्रह्मा बाबा का ये चित्र लोगों के लिए नहीं है, ये हम बच्चों के लिए है। हम जो बच्चे बाबा के बन गए, जो रोज क्लास में आते हैं, ये चित्र हम बच्चों के लिए कि जैसे मेरा ब्रह्मा बाबा हमेशा किसकी दशा में रहा, वृक्षपति की दशा में रहा, ऊपर ही रहा शिव बाबा हमेशा इनकी 1-2 इंच ऊपर बस। ऐसे मेरे 1-2 इंच ऊपर हमेशा कौन रहने चाहिए, है आपके ऊपर अभी? ये लाइन नहीं बोलनी, आज इसी लाइन के लिए बना किया बाबा ने, है तभी बैठे हैं, ये नहीं बोलना। आज ये कैंसिल कर दिया बाबा ने। आज बाबा ने कहा है कि ये समझो कि हाँ, इधर दीदी ने बोला कि शिव बाबा ऊपर, और हमने कहा महसूस हो रहा है वो ऊपर ही है। ठीक है, आज की मुरली इसी पर ही चलिए। वैसे बाबा ने कहा कि देखो अभी तो सिर्फ क्या करना है, वृक्षपति को याद करना है, पवित्र बनना है बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, आज पूरा दिन किन 2 बातों को मैं बार बार याद करते हुए धारण करना है। पहला, हर कर्म करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे आज बाबा ने रोटी बेलने के लिए कहा, रोटी बेलते जाओ और क्या अनुभव करो, बाबा मेरे सिर से थोड़ा सा ऊपर है, उनकी पवित्र किरणें आ रही हैं मेरे हाथों से बेलन में, बेलन से रोटी में जा रही है। खाने वाली आत्माएं भी बिल्कुल प्योर बन रही है। तो खाना पकाते समय, रोटी बेलते समय, और बाबा ने कहा बाकी जो भी काम करते हो, कमाई करते हो, पढ़ाई करते हो, हर कार्य करते हुए आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए मेहनत करनी है। मुझे रोटी का वो रखते हैं लोग, जैसे जैसे बेलो के बाबा की किरणें, ये बाबा है और ये चारों तरफ किरणें। एक वो किसी ने सुनाया भी था ना कि बोलते हैं, नहीं कविता है बच्चों की, कि दुनिया भी गोल है, मम्मी की रोटी भी गोल है, तवा भी गोल, तवा भी चकला भी गोल। ये बच्चे कविता सुनाते हैं ना कभी कभी हमें, तो फिर हम कहते सही बात है, सब कुछ गोल गोल ही है, शिव बाबा भी गोल गोल। शिव बाबा ने कहा इसके लिए क्या करनी है, देह अभिमान को समाप्त करने की मेहनत करनी है। दूसरा,
सत्युगी राजाई के लायक बनने के लिए अच्छे मैनर्स रॉयल, अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। अनुशासन, जहां हम आ रहे हैं, फैमिली है, परिवार है, अपना ही घर है। बाबा का घर वो मेरा घर है, दीदियों का नहीं होता, हमारा होता है वो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक फौज तैयार हो रही है, सेना बैठी है, यहाँ पर मिलिट्री है हम सभी। बाबा कहते हैं ना, तुम सेल्वेशन आर्मी हो, दुनिया का बेड़ा पार लगाने वाली आर्मी हो। आर्मी ऑफिसर्स हमेशा कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में होते हैं। बात केवल ड्रेस की नहीं है, उनका देखना, उनका खड़े रहना, उनका बोलना, इतना शब्दों पर उनका कंट्रोल होता है। इतना हमारे भी एक दो भाई है ना जो ऑफिसर है, तो वो जब आते हैं तो वो जब बोलते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट बात, बिल्कुल संयम, और जहां देखना है बस वहीं देखना है। जैसे बहनों की आदत होती है ना आंखों में देखने की, उनकी भी आदत बस आंखों में देखने की है, उसके नीचे ऊपर कहीं नहीं देखना होता उनको। इधर भी नहीं देखते वो, इधर भी नहीं देखते हैं। डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन, बोलने का, अच्छा बैठने का। नीचे भी बाबा के घर आते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, वो तो हम उनको कुर्सी दे करके ऊपर मान करते हैं उनका, लेकिन नीचे बैठने की भी एक रॉयल्टी उनकी होती है। क्या सुंदर बात है। हम सभी कौन है? सिविल ड्रेस के अंदर भी, सिविल यूनिक कपड़ों के अंदर भी पता चल जाता है कि ये कोई अधिकारी ऐसा आर्मी से, पुलिस से, इन लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे मैनर्स कैसे होने चाहिए? बहुत रॉयल होने चाहिए। अनुशासन, अनुशासन के अंदर किसी की भी बात नहीं सुनी जाएगी। अनुशासन भंग होगा तो किसी का भी बात नहीं माना जाएगा। किसी को कोई बात समझनी है, बोर्ड लगा हुआ है वहां पर, उस बोर्ड के अंदर से नीचे से ऊपर वाला सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ लेना कभी भी मन करे तो। शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट होगा, तीसरा चौथा होगा, नीचे से दूसरा तीसरा। उसके अंदर पूरी बात अनुशासन की कही हुई है कि सेवा के अंदर पर आने वाले भाई बहनों का यहाँ पर क्या चलन होना चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा भंग हुआ तो लिखा हुआ है मधुबन से और सेंटर में आने के लिए अधिकार है बहनों को कि वो उनको मना कर दे। अनुशासन के अंदर नहीं सुना जाएगा कि भाई ये तो अपना ही घर समझती है, हमारे बाबा का घर थोड़ी ना समझती है। अनुशासन होगा तो वो अपने बाबा का ही समझेगी, आपका नहीं समझेगी, क्योंकि उनके आगे 100 आत्माएं और बैठी हैं। उनको उनका भला करना है, आप अकेले का भला तो त्याग करना पड़ता है। एक माँ को भी अपने बच्चे का त्याग करना पड़ता है और बच्चों का घर सुंदर बनाने के लिए। अगर वो अनुशासन में नहीं है तो बस ऐसा ही होता है। तो बाबा ने आज हमको बोला अगर सत्यु की राजाई के लायक बनना है तो अपने मैनर्स कैसे बनाने, बहुत ज्यादा रॉयल। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और आज का वरदान है, करण करावनहार की समृद्धि द्वारा, करण करावनहार की समृद्धि द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते ये समृद्धि रहे। किस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है? सेवा देने वाला कोई निमित्त, ये वो नहीं है। इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन के, रीढ़ की हड्डी, बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो कि मैं तो केवल निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये समृद्धि रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होगी। फिर ये सहज योग वहां सहज राज्य करवाएगा, यहाँ के संस्कार वहां ले जाएंगे। स्लोगन, इच्छाएं परछाई की तरह है। इच्छाएं किसके समान है? परछाई के समान है। आप पीठ कर दो, वो आपके पीछे पीछे आएंगी। देखो इच्छा के सामने मुंह किया तो वो आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे। इच्छा से पीठ कर लो तो इच्छा हमारे पीछे पीछे आएगी, मतलब सफलताएं हमारे पीछे पीछे आएंगी और हम आगे आगे होंगे, वो आपके पीछे पीछे आएंगी। और ये है आज के अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुण को धारण करो। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। आप सभी को बदलने का आधार बाप के 2 मधुर बोली तो हैं, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो। 2 ही तो शब्द थे, मीठे बच्चे। इन 2 शब्दों ने हमें क्या कर दिया? बदल दिया।
लाइन पे ला दिया, सुधार दिया। तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो कोई नहीं सुधार सकता। जिसको कोई नहीं सुधार सकता था। इन दो मधुर बोल ने ही तो बदल दिया, मीठी दृष्टि ने बदल दिया। ऐसे ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ। ये मुख मीठा करो, सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो। इसी से सदा मीठे रहेंगे और मीठा बनाएंगे। जो हमको मिला वो हमें औरों को भी देना है। और आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो ये 21 बारी सभी को लिखना और याद रखना। क्यों बोला मैंने मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ? क्यों लिख रही हूँ मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ? क्योंकि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है, इसलिए मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ कौन कराते हैं? बाबा कराते हैं। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, तो कल का पेपर सभी ने दिया भाई। 2 आत्माओं ने तो हमारे कल का ने इन इतनी सारी भट्टियों में पहली बार उन्होंने पेपर देने की हिम्मत करी। तो पहले तो इन दोनों के लिए ताली बजा दो, राज बहन और अंजलि बहन के लिए। क्योंकि इन्होंने पेपर ही पहली बार दिया है। मुरलिया तो डेली सुने, बाबा ने कहा उड़ो, तो उड़ नहीं पाते थे इतना, मगर जब से अव्यक्त मुरलिया शुरू की है तो उड़ते रहते हैं। अगर आपने जिनको निमित्त बनाया और पढ़ाने वाले तो आप ही हो, तो हमारी बहुत उन्नति हुई है और बहुत आनंद आया और उड़ते रहते हैं, हम बिजी भी रहते हैं। ओम शांति। बाबा का शुक्रिया, दीदी का भी शुक्रिया जो हमने अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई पढ़ी, और इस मुरलियों का भी शुक्रिया, और सबका शुक्रिया, भाई बहनों का सबका शुक्रिया जिन्होंने पढ़ी और ग्रहण किया, धारण किया सब कुछ। और दीदी ने नए पॉइंट सब हमने पढ़े और अच्छा सब हुआ। और नया सुन। अच्छा हुआ, आगे और अच्छा होगा। हाँ जी। ओम शांति। शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया दीदी जी, सबका शुक्रिया, बहनों का भी शुक्रिया। हम रोज आते हैं, अव्यक्त मुरलियाँ सुनते हैं, और बाबा इतनी पढ़ाई करवाता है कि आधी रात तक भी बैठे रहते हैं। सुबह 5 बजे मैंने 4:45 बजे पेपर दिया। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। आगे भी हम ऐसी पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। शुक्रिया बाबा का, थैंक्स बाबा का, दीदी का। बाबा बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, बहुत कुछ सीखा है, बहुत परिवर्तन हुआ है। घर में सुख शांति, सारी परिस्थितियां बदल गई, सोच बदल गई, अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अव्यक्त वाणियों का चमत्कार हो रहा है। हाँ जी, और इससे आगे क्या बोलूं। शुक्रिया। लो ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ये निमित्त टीचर भी भेजी आपने, हमारे लिए भेजी बाबा। इतना अच्छा पढ़ना लिखना सिखा दिया, मैं तो जानती नहीं थी। पेपर देने से भी भाग रही थी पीछे। बाबा कल का आदेश आया और जब से लग गया पेपर देना है, खाना बना रही थी तब भी बोली पेपर देना है बाबा। और पेपर देते देते कहाँ पहुंच गई ये भी नहीं पता। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और हमने तो सोचा ही नहीं अभी इस रास्ते चलेंगे, बाबा मिलेगा। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाबा ने इस लायक बनाया है। सब बहनों को, दीदी को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सब। मैं बहुत तो दीदी का शुक्रिया करती हूँ पहले।
जो हमें इतनी ऊंची मंजिल पे पहुंचा रहे हैं। अनपढ़ जरूर है दीदी, लेकिन ज्ञान तो मुरली सुनते तो खुशी होती है अंदर से, और बहुत अच्छा लगता है। बिमला माता आपके ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा पढ़ाए। मैं तो जानती नहीं किसी को, बस सब बहुत अच्छा गर्म हो गया, कोई परेशानी नहीं है। बहुत पेपर अच्छा है, बहुत दीदी अच्छी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। मैं तो पहले से मुरली सुन के चली जाती थी, एक मुरली का तो कुछ पता भी नहीं था। अब मैंने एक बार बैठ के सुना तो बहुत ही अच्छा लगा था। बहुत मन में दिमाग में खुला, सुन के बुद्धि में पता लगा भाई मुरली क्या चीज़ होती है। अच्छी शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, जो इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई करवा रहे हैं। मैं यहाँ तो नहीं पढ़ती, लेकिन घर पे तो जरूर पढ़ती हूँ और पेपर भी देती हूँ। और घर में भी इतना अच्छा वातावरण, बहुत ही अच्छा वातावरण है जैसे, और सारे काम ऐसे हो रहे हैं जैसे पता ही नहीं चल रहा इतने विघ्न आ रहे हैं सब हो रहे, और अपने आप ही हो रहे सारे काम। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। हमारे को दीदी खुशबू बहन बहुत ज्ञान देती है। रोज हम पढ़ाई करने आते हैं, हमारे को बहुत बुद्धि अच्छी मिली है। सुबह शाम दीदी का गुण बाबा का भी गाते हैं, दीदी का भी गाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया। बहुत ज्ञान देते हैं दीदी। ओम शांति। शुक्रिया श्री बाबा, शुक्रिया वर्मा माँ, शुक्रिया मेरी महान खुशबू दीदी महान आत्मा, और शुक्रिया साकार मुरली, और शुक्रिया महान अव्यक्त मुरली। बाबा, इन मुरलियों ने और इन बाबा ने, इन दीदी ने हमारे घर में और मेरे जीवन में और मेरे एक रोम रोम में इतना आनंद और प्रेम भर दिया कि मैं मुंह से बोल नहीं सकती हूँ। और मेरे बाबा का और मेरी वर्मा माँ का और मेरी महान दीदी का, धरती में रेते में कण और आकाश में तारे, इतनी बार शुक्रिया परमात्मा माँ, शुक्रिया ब्रह्मा माँ, शुक्रिया मेरी महान दीदी, और शुक्रिया व्यक्त मुरली, और शुक्रिया साकार। ओम शांति। ओम शांति। ओम शिव बाबा का, ब्रह्मा माँ का, खुशबू बहन का दिल से शुक्रिया करता हूँ। खाली सकार मुरली का ही मालूम था कि सकार अव्यक्त मुरली तो पता ही नहीं, सकार मुरली में अव्यक्त मुरली में क्या क्या चीज़ है। इतने इतने बड़े बड़े महावाक्य जो जीवन को बदलने वाले हैं। और कल एग्ज़ाम दी तो 4-5 मुरली बाकी रह गई थी, तो यही सोचा बाबा कैसे होगा, बाबा आओ और बेड़ा पार लगाओ। तो आए और बहुत अच्छे से काम हो गया। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो नहीं करने वाले काम थे वो बड़े तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। दिल से बाबा का शुक्रिया। और यही ज्ञान चाहते हैं कि अब 1985 है, 2017 तक बढ़िया से बढ़िया तरीके से टाइम देकर पढ़ाई पढ़े, यही शुभकामना के साथ में ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी का। अब दुआएं आपने चलाई जो ठीक थी, अच्छी थी, पर मुझे समय न मिलने के कारण मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर सका। और आगे से मैं 85 की मुरलियों का अध्ययन करूँगा। और धन्यवाद। ओम शांति दीदी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, और अव्यक्त वाणियों का धन्यवाद। तो जब शुरू में ज्ञान में आई थी तो बहुत सारे सवाल आते थे मन में, तो दीदी ने एक बात कही थी कि ना पिंकी बहन आप है ना अव्यक्त मूल्य पढ़ो। तो मुझे लगा
आगे भी कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने एक लाइन में सारी बात ही पूरी कर दी। तो पर उस वक्त समझ नहीं आया था, मैंने कहा ये क्यों बोला, पर आज वो चीज़ समझ में आती है कि उन्होंने क्यों बोला था। पर कई बार होता है ना, कोई आत्मा बस एक लाइन में सार में मतलब इतना विस्तार बता देती है कि जीवन की ये अव्यक्त जो वाणियाँ होती है, भले ही सिर्फ क्लास सुन रहे हैं, होमवर्क नहीं किया, भले ही चाहे सिर्फ मतलब सुन भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं कुछ, तो उससे भी इतनी शक्ति बढ़ती जाती है कि हमें मालूम नहीं चलता, दूसरों को पता चल रहा होता है या नहीं भी पता चलता है, तो इतनी शक्तियाँ बढ़ती जाती है कि परिस्थितियाँ भले अपने अनुरूप हो, चाहे अपने अनुरूप ना भी हो, पर मन की स्थिति है ना, वो अगर थोड़ी सी भी नीचे होती है तो वो वापस अव्यक्त वाणियाँ उड़ा लेती है। तो ये महसूस किया। और आप भी हमेशा ऐसे बढ़ते रहो, क्लास हमेशा ऐसे बढ़ती रहे, आप हमेशा खुश रहो, निर्विघ्न रहो और अच्छी अच्छी पढ़ाई कराते रहो। जिनको कोई नहीं सुधार सकता उनको सुधार दिया छोड़ने का। तो शुक्रिया आपका, थैंक यू दीदी। हुई वर्षा। सभी खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, बहुत खुश रहो। चॉकलेट तो नहीं उछालूंगी, फूल उछाल। अब 2 मिनट सभी बैठ जाओ, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी बहुत खुश हैं, सभी ने बहुत उमंग उत्साह दिखाया। और मैंने आपको एक बात भी कही थी कि अपने अंदर बहुत सारे संस्कार हमें भरने हैं, लेकिन उन बहुत सारे संस्कारों में से एक संस्कार कौन सा है? ग्रेटिट्यूड का भाव, शुक्रिया का भाव अर्पण करना। तो वो भी आप संस्कार भर करके आए हो अपने अंदर, तो अच्छा लगा बाबा के प्रति, बाबा के घर के प्रति, ठीक है। तो पेपर देने वाले जो लोग थे वो लगभग 70 जने हैं, 70 जनों ने पेपर दिया है। ये एक ही जैसा, कुछ क्लास वाले हैं और बहुत कुछ है वो बाहर वाले हैं। तो बाहर वालों ने जिन्होंने पेपर दिया उसमें फरीदाबाद है, कोलकाता है, चौरई है एमपी से, गुड़गांव है, कैथल है, चंद्रपुर है, रांची है, मुंगेर है, दिल्ली है, बिलासपुर है, जमलपुर है, बेंगलोर है, रायपुर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ तो है ही, डोंबिवली है, काशीपुर है, रेवाड़ी है, हरियाणा का भी कोई जगह है, जमशेदपुर है, देवल है, जालंधर है, पुणे है, मलोट है, और महाराष्ट्र की एक जगह है, और लुधियाना की भी एक जगह है। तो ऐसे करके इधर इधर के भाई बहनों ने ये पेपर दिए हैं। तो बाबा, हमको लगता है, मुझे अंजू बहन पूछ रहे थे कि आपको ये संकल्प आया कैसे था अव्यक्त मुरली कराने का। तो फिर मैं थोड़ी सी पीछे गई, आज से 1.5-2 साल पीछे, जब मैं सूरज भाई जी, सचिन भाई जी की एक एक भट्टी करती हूँ। अब नहीं कर पा रही मैं, लेकिन वो भट्टियां मैंने कंटिन्यू की आपको कराते कराते साथ में। लेकिन उस समय जब मैं आप लोगों को, 1-2 बहनों को और इनको भी बीच बीच में बोलती थी आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो, तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। वो बस कह देते थे कि इंग्लिश बहुत है वो, क्योंकि वो गहरी होती है बातें। जब हम कंटिन्यू पकड़ के रखेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो तब बस बाबा से ये संकल्प मिला था कि कोई बात नहीं, हम अपने क्लास में शुरू कर लेते हैं। तो क्लास में शुरू किया, तो फिर रिकॉर्डिंग हुई तो उसको यूट्यूब पर डाल दिया। यूट्यूब पर डाला तो बहुत सारे लोग जो पीछे छूटे हुए थे वो हमारे साथ जुड़ गए, और वहां से फिर आगे से आगे रास्ता बनता गया। मुझे और ज्यादा उमंग आता गया, और ज्यादा उत्साह आता गया, और अंदर में और ज्यादा पक्का होता गया कि अब हर साल की करानी है। उधर से होमवर्क उठाना है, उधर से सारी टेक्निक उठानी है, उधर से सारी चर्या उठानी है, और उसे उठा करके अपनी क्लास के अंदर लेकर के आना है। माताओं की भाषा में, इजी भाषा में, गृहस्थियों की भाषा के अंदर उसको कर देना कन्वर्ट, क्योंकि वहाँ टीचर्स है सुनने वाले, कुमार कुमारियां सुनने वाले, तो उनके लिए बहुत गहरी और बड़ी बातें होती है। तो फिर ऐसे करते करते आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि ये सेवाएं हमारी बेहद में हो गई है। देश के अलग अलग स्थानों से बच्चे जुड़े हैं, इसके लिए कर रहे थे हम इतनों के लिए, और हो गया कितनों के लिए। तो इसके लिए जब हम अच्छे से पढ़ते लिखते हैं तो उसके प्रकंपन ऐसे दूर दूर तक फैलते हैं। और मुझे अपना एक छोटा सा अनुभव याद आता है। कुमारियों की भट्टी थी, टीचर्स की नहीं, कुमारियों की भट्टी थी।
तो उस बहना से पूछते हैं कि कौन कौन कुमारी बेहद की सेवा करना चाहती है और हद की सेवा करना चाहते हैं। तो हमें पता ही नहीं था कि बेहद और हद क्या होता है। तो हमने कहा कि हद की क्यों करेंगे, तो बेहद की करेंगे, ज्यादा ही सेवाएं करेंगे, थोड़ी थोड़ी ना करेंगे। बेहद लिख दिया उस फॉर्म के अंदर। स्टेज के ऊपर अनाउंसमेंट हुई कि जिन जिन कुमारियों ने बेहद की सेवा लिखी है वो रतनमणि दादी के ऑफिस में आकर के दादी जी से मिलना। तो वहां मिलने के लिए गए, तो वहां जाके पता चला कि बेहद का मतलब होता है कि भले मैं हनुमानगढ़ की हूँ लेकिन दादी मुझे जहाँ भेजेगी मैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा ना बेहद में नहीं, अपने को तो हद में रहना है। और आज लेकिन संकल्प क्या था, बेहद का, पूरी दुनिया में होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और आज ये छोटी सी पाठशाला, मैं बहुत बारी कहती हूँ माचिस की डिब्बी जितनी ये है, लेकिन इतनी सी पाठशाला अगर ब्रह्मा बाबा का पांडव भवन में कमरा कितना सा इतना, और हमारे कैंपस कितने बड़े बड़े बन गए हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर जाते ही, उस कमरे के अंदर बैठे बैठे साकार ब्रह्मा बाप ने विश्व के करोड़ों बच्चों को अपनी गोद में ले आया। तो इसके लिए अब मेरे को बहुत ज्यादा महसूस होता है कि जो लोग यहाँ आने से पहले इस धरती को प्रणाम करते हैं ना, मैं कहती हूँ ये सही करते हैं। ये धरती कितनी आत्माओं का पुण्य जगाने वाली है, कितने के पापों को खींचने वाली है। और अभी धरती हद की नहीं रही है, अब ये भी क्या हो चुकी है, ये हमारे बाबा की फोटो बेहद की हो चुकी है, ये हमारी संदली बेहद की हो चुकी है, ये हमारे दोनों बहनों के मोबाइल भी बेहद के हो चुके हैं, सब कुछ बेहद का हो चुका है। और हम भी क्या हो चुके हैं, बेहद के। इसके लिए 1985 की मुरलियां तैयार है, प्लानिंग पूरी तैयार है। प्लानिंग को हम कल एग्जीक्यूट करेंगे। कल भट्टी का पहला दिन होगा, कल 8 तारीख है। 8 अप्रैल से 20 मई तक ये 43 दिनों की भट्टी रहेगी। मुरलियां बहुत सुंदर है, कुछ मुरलियां पुरानी है, कुछ अलग से आएंगी, वो सब आपको कल बता दिया जाएगा कि क्या नियम रहने वाले, क्या कुछ है। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट ऐसा है, देखो एग्जाम के अंदर कई लोगों ने थोड़ी सी चालाकी कर दी। चालाकी क्या कि अपने नाम नहीं लिखे, उन्होंने नाम नहीं लिखे तो नंबर कम है। फिर बाद में नाम लिख करके कईयों ने पेपर दिए, जिनका मुझे लगता है कि इतने नहीं होंगे, उनके नंबर ज्यादा। दूसरी बारी पेपर देने के लिए तो मैं खुद कहती हूँ जब तक 50 नंबर ना आ जाए तब तक पेपर देते रहो, और वो दिया है। लेकिन पहली बारी उनके असली नंबर आए हैं सबके, ठीक है। अब जिन्होंने नाम नहीं लिखा उनका मुझे पता नहीं है, मेरे सामने जिन्होंने किया और एक एक बारी जिन्होंने पेपर दिया, वैसे हमारी क्लास में लगभग सब पास है। 25 और 25 से अधिक नंबर वाले कहीं से भी पेपर देने वाले हैं, वो सब क्या माने जाएंगे, पास माने जाएंगे। मुबारक हो, सबको बधाई हो, सबने अच्छे से पढ़ा और सब पास हो गए, सब पास हो गए, ठीक है। बाकी कल से भट्टी शुरू है और सारी जानकारी कल की भट्टी में मिलेगी। ओम शांति।